आपने कभी नोटिस किया है कपड़े फोल्ड करते वक्त, हैंगर लगाते वक्त, ड्राई का बटन दबाते वक्त हम सब हिंदी में सोचते हैं और जैसे ही इंग्लिश बोलने का टाइम आता है सेंटेंसेस अंदर ही अटक जाते हैं, ब्लैंक, जैसे दिमाग ने लोडिंग स्क्रीन लगा दी हो। अगर आप भी लॉन्ड्री करते वक्त अंदर से सोचते हो यार इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, देन लिसन केयरफुली। आज के बाद लॉन्ड्री बास्केट, कपड़े निचोड़ना, ड्रायर चलाना, अलमीरा अरेंज करना, ये सब आप नेचुरली होम इंग्लिश में बोल पाएंगे। नोट क्लासरूम इंग्लिश, नोट डिक्शनरी इंग्लिश, वो इंग्लिश जो इतनी नॉर्मल लगे कि फैमिली भी बोले अरे तू तो फ्लुएंट हो गया। बिकॉज इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं होती, इंग्लिश एक हैबिट होती है और हैबिट घर से शुरू होती है। और आज हम लॉन्ड्री से ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। लेट्स बिगिन। बाय द वे, आई एम राजेश एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश टॉकिंग विद राजेश, जहां हम इंग्लिश को रटते नहीं, उसे रोज की लाइफ में इंस्टॉल करते हैं। आज का वीडियो सिंपल वोकैबुलरी लिस्ट नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन सेशन है। आज आप सीखेंगे लॉन्ड्री टूल्स जो लोग यूज करते हैं पर बोल नहीं पाते, एक्शन वर्ब्स जो हर घर में रोज रिपीट होते हैं, माइक्रो सिचुएशन लाइक लेट हो गया, जल्दी सुखाना है, मेहमान आ गए, ये सब आप सीख पाएंगे इंग्लिश में। 15 कॉपी पेस्ट इंग्लिश लाइंस, 8 मिस्टेक्स जो 90% लर्नर्स करते हैं, एक इमोशनल फैमिली डायलॉग और एंड में स्पीकिंग वर्कआउट। और सबसे इंपॉर्टेंट, आज आपको फील होगा कि इंग्लिश मुश्किल नहीं, बस एक मिसिंग एक्सपोजर थी। तो चलो कैमरे के इस साइड से उस साइड तक हम इंग्लिश को स्टाइलिश नहीं यूजेबल बनाएंगे। कम ग्रामर, ज्यादा कॉन्फिडेंस, मैक्सिमम इंपैक्ट। टूल्स, ऑब्जेक्ट्स, लॉन्ड्री हैम्पर, गंदे कपड़ों की टोकरी, फिल द हैम्पर, लिंट रोलर, कपड़ों से रोए हटाने वाला रोलर, यूज अ लिंट रोलर, क्लॉथ स्पिन, कपड़े टांगने की क्लिप, क्लिप विद द क्लॉथ स्पिन, ड्राइंग रैक, कपड़े सुखाने का स्टैंड, सेट अप अ ड्राइंग रैक, फैब्रिक सॉफ्टनर, कपड़ों को नरम करने वाला लिक्विड, एड फैब्रिक सॉफ्टनर, लॉन्ड्री मैश बैग, नाजुक कपड़ों का जाली वाला बैग, पुट इन अ मैश बैग, स्टार्च स्प्रे, कपड़े कड़क करने वाली स्प्रे, अप्लाई स्टार्च स्प्रे, आयरनिंग बोर्ड, कपड़े प्रेस करने का बोर्ड, फोल्ड द आयरनिंग बोर्ड, क्लॉथ्स लाइन, कपड़े सुखाने की डोरी, हैंग ऑन द क्लॉथ्स लाइन, डिटर्जेंट पॉट, मशीन में डालने वाला साबुन का कैप्सूल, ड्रॉप इन द डिटर्जेंट पॉट, रिंकल रिलीजर, कपड़ों की सिलबटें हटाने वाला स्प्रे, स्प्रे रिंकल रिलीजर, हैंगर हुक, हैंगर का ऊपर वाला हुक, ट्विस्ट द हैंगर हुक, स्टीम आयरन, भाप वाली प्रेस, यूज अ स्टीम आयरन, लॉन्ड्री मार्कर, कपड़ों पर नाम लिखने वाला मार्कर, लेबल विद द लॉन्ड्री मार्कर, गारमेंट कवर, कपड़े ढकने वाला कवर, स्टोर इन अ गारमेंट कवर, हैम्पर, लिंट रोलर, क्लॉथ स्पिन, मैश बैग। अगर 2-3 याद हो गए, परफेक्ट, कीप गोइंग। एक्शंस, वर्ब्स, सॉक, भिगोकर रखना, सॉक ओवरनाइट, रिंस, पानी से धोकर साफ करना, रिंस थोरोली, स्पिन ड्राई, मशीन में घुमाकर पानी निकाल देना, रन अ स्पिन साइकिल, एयर ड्राई, हवा में सुखाना, एयर ड्राई द क्लोथ्स, फोल्ड नीटली, अच्छी तरह मोड़ कर रखना, फोल्ड नीटली, स्टीम आउट, भाप से सिलबटें हटाना, स्टीम आउट रिंकल्स, शॉर्ट क्लोथ्स, कपड़े अलग करके रखना, सॉर्ट बाय कलर,
हैंग अप, टांग देना, हैंग अप शर्ट्स। प्रेस लाइटली, हल्के हाथ से प्रेस करना, प्रेस लाइटली। स्क्रब जेंटली, हल्के हाथ से रगड़ना, स्क्रब जेंटली। लाइन ड्राई, डोरी पर टांग कर सुखाना, लाइन ड्राई आउटसाइड। स्पॉट क्लीन, सिर्फ दाग वाली जगह साफ करना, स्पॉट क्लीन द एरिया। फ्रेशन अप, कपड़ों में हल्की खुशबू कर देना, फ्रेशन अप फैब्रिक। टक अवे, सही से रखकर अलग कर देना, टक अवे नीटली। स्मूथ आउट, सिलवटें सीधी करना, स्मूथ आउट क्रीजेस। सॉक, रिंस, एयर ड्राई, फोल्ड, स्क्रब जेंटली। बस इतना याद रखो, फ्लुएंसी ऑटोमेटिकली फ्लो करेगी। एरियाज आइटम्स, लॉन्ड्री कॉर्नर, कपड़े धोने की अलग जगह, सेटअप अ लॉन्ड्री कॉर्नर। फोल्डिंग एरिया, कपड़े मोड़ने की जगह, यूज द फोल्डिंग एरिया। आयरनिंग स्टेशन, कपड़े प्रेस करने की तय की हुई जगह, सेटअप एन आयरनिंग स्टेशन। क्लोजेट रेल, अलमारी के अंदर कपड़े टांगने वाली रोड, हैंग ऑन द क्लोजेट रेल। लॉन्ड्री सेल्फ, लॉन्ड्री सामान रखने की सेल्फ, ऑर्गेनाइज द लॉन्ड्री सेल्फ। केयर लेवल, कपड़े के अंदर लगी धोने की जानकारी वाली पट्टी, चेक द केयर लेवल। फैब्रिक ब्लेंड, मिले जुले कपड़े से बना कपड़ा, सॉफ्ट फैब्रिक ब्लेंड। वॉशर ड्रम, मशीन के अंदर कपड़े घूमने वाली जगह, क्लीन द वॉशर ड्रम। लिन ट्रैप, रोए जमा होने वाली जगह, एम्प्टी द लिन ट्रैप। स्टोरेज बिन, कपड़े रखने का डिब्बा, स्टोर इन अ स्टोरेज बिन। चलो अब थ्योरी नहीं, लेट्स जंप इनटू कॉपी पेस्ट इंग्लिश, जो आप अभी से बोल सकते हो। स्पीक मोड ऑन। डेली स्टार्टर लाइन्स। आई एम पुटिंग टुडेज क्लोथ्स इन अ हैम्पर। मैं आज के कपड़े गंदे कपड़ों वाली टोकरी में डाल रहा हूं। लेट मी क्विकली रिंस द शर्ट। मैं इस कमीज को जल्दी से धो लेता हूं। आई हैंग एवरीथिंग ऑन द क्लॉथ्स लाइन। मैं सारे कपड़े डोरी पर टांग दूंगा। These clothes need a gentle scrub. इन कपड़ों को हल्के हाथ से साफ करना पड़ेगा। I am folding the clothes neatly. मैं कपड़े अच्छे से मोड़ रहा हूं। चलो अब एक्सप्लेनेशन बंद, अब बोलना शुरू। अब हम स्पीक मोड में एंटर कर रहे हैं और आज से ये लाइन आप घर में यूज करोगे। ओवर थिंकिंग बंद, कॉन्फिडेंस ऑन। फ्लुएंसी बूस्ट लाइन्स। दिस फैब्रिक सॉफ्टनर मेक्स एवरीथिंग स्मेल फ्रेश। ये लिक्विड कपड़ों को फ्रेश खुशबू देता है। द मशीन इज इन स्पिन साइकिल। मशीन अभी पानी निकाल रही है। लेट मी स्मूथ आउट दीज टाइनी क्रीजेस। मैं इन छोटी सिलवटों को ठीक कर देता हूं। I've sorted all clothes by color. मैंने सारे कपड़े रंग के हिसाब से अलग कर दिए हैं। The mesh bag is for delicate clothes only. ये जाली वाला बैग सिर्फ नाजुक कपड़ों के लिए है। अब आप स्पीड से नहीं, स्मूथनेस से बोल रहे हो। यही होती है फ्लुएंसी। अब आती है वो लाइंस जो थोड़ी क्लासी लगती हैं पर बोलने में सिंपल हैं। Elite native lines. Let me dry these before the sun fades. धूप कम होने से पहले इन्हें बाहर टांग देता हूं। This shirt pucks up once you steam it out.
भाप लगने के बाद ये कमीज और ज्यादा साफ और ठीक लगती है। लेट्स टक अवे एवरीथिंग बिफोर डिनर टाइम। चलो खाने से पहले सारे कपड़े ठीक से रख देते हैं। The fabric blend feels premium after washing. धोने के बाद कपड़ा और अच्छा लगने लगता है। The wrinkles will settle once it dries fully. पूरी तरह सूखने के बाद सिलवटें अपने आप ठीक हो जाएंगी। फील हुआ? अभी आप रुक रुक के नहीं बोल रहे, आप फ्लो में बोल रहे हो, और फ्लो का मतलब होता है डर कम, कंट्रोल ज्यादा। यही होता है रियल फ्लुएंसी मोमेंट, जब सेंटेंस सोचना नहीं पड़ता, बस निकलता है। वेलकम टू कॉन्फिडेंट इंग्लिश। लेवल अप करने का टाइम। सही सेंटेंसेस सीखना एक स्टेप है, गलत सेंटेंसेस तोड़ना नेक्स्ट स्टेप है। अगर आप गलती को पहचान लेते हो तो फ्लुएंसी फास्ट हो जाती है। चलो आज डेली लाइफ की सबसे कॉमन मिस्टेक को पकड़ते हैं। गेम ऑन। I soaked the clothes in for water. I soaked the clothes in water. I'm hanged the shirt. I'm hanging the shirt. Fold it neat. Fold it neatly. I rinse it now. I'm rinsing it now. This shirt has so much wrinkles. This shirt has many wrinkles. Put it in dry machine. Put it in dryer. I press light. I press lightly. Clothes are dried in sun fastly. Clothes dry faster in the sun. देखा, ये मिस्टेक डेंजरस इसलिए होते हैं क्योंकि ये छोटी लगती हैं, लेकिन जब आप इन्हें हटा देते हो इंग्लिश सडनली क्लीन लगने लगती है, और क्लीन इंग्लिश ही कॉन्फिडेंट इंग्लिश होती है। इंग्लिश तब याद रहती है जब वो घर की बात बन जाती है। Papa, did you wash my uniform? Yes, Jam. It's on the drying rack. It smells nice. I added a little softener today. Papa, can I help? Of course. Put these in the hamper. And what about the shirt? That needs a gentle scrub. Papa, why is bed not light? It's a mesh bag for delicate clothes. Oh, smart idea. Help me hang these on the clothesline. Papa, this one is still wet. No problem. I will dry it out. Papa, laundry is fun with you. Yes, Jan. And learning English is fun with you. देखा, इंग्लिश तब याद रहती है जब वो घर की बात बन जाती है। ये डायलॉग सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, ये बॉन्डिंग भी है। चलो अब सुनना नहीं, अब बोलना भी है। रिपीट आफ्टर मी। पहले स्लो, फिर नॉर्मल, एनर्जी हाई। आई एम रिंसिंग द क्लोथ्स। आई एम रिंसिंग द क्लोथ्स। लेट मी फोल्ड दीज नीटली। लेट मी फोल्ड दीज नीटली। हैंग इट ऑन द clothesline. Hang it on the clothesline. Sort the clothes by color. Sort the clothes by color. Steam out the wrinkles. Steam out the wrinkles. अब महसूस करो, आप रुक नहीं रहे, आप फ्लो में हो। यही है स्पीकिंग वर्कआउट का मैजिक। रोज 2 मिनट ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो इंग्लिश सोचने से पहले निकलने लगेगी। अब आते हैं वो बोनस वर्ड्स जो आपको नॉर्मल लर्नर से नेचुरल स्पीकर बना देते हैं। ये फ्रेजल वर्ब्स डेली लाइफ में यूज होते हैं और फ्लुएंट लोग इन्हें नेचुरली बोलते हैं। फ्रेजल वर्ब्स। एयर आउट, थोड़ी देर बाहर हवा लगने देना। टू लेट द क्लोथ्स गेट फ्रेश एयर। एयर आउट द जैकेट बिफोर वेयरिंग इट। हैंग अप, टांग देना। टू पुट द क्लोथ्स ऑन अ हैंगर और हुक। Hang up the shirts before they crease. Wash out, पूरी तरह धुल जाना। To remove the stains completely. I hope this stain washes out. Fold away, मोड़ कर रख देना। To fold something and store it properly. Fold away the clothes after drying. Shake out, झटक कर सीधा करना। To shake something
so it's become smooth or dust free. Shake out the towel before hanging it. देखा, ये हैवी इंग्लिश नहीं है, ये रियल होम इंग्लिश है। और जब आप फ्रेजल वर्ब्स यूज करते हो, आपकी इंग्लिश इंस्टेंटली मॉडर्न लगने लगती है। अब सिर्फ देखना काफी नहीं है, अब आपकी बारी है। आज का रियल टास्क, कमेंट्स में अपनी लॉन्ड्री रूटीन के बारे में 5 सिंपल इंग्लिश लाइंस लिखो। परफेक्ट ग्रामर नहीं चाहिए, एफर्ट चाहिए। जो लिखता है वो इंप्रूव करता है। मस्ट यूज दीज 2 वर्ड्स, wrinkle releaser, drying rack. Example, I keep my clothes on the drying rack. बस आगे खुद लिखो। डेली कमेंट चैलेंज, एक सिंगल लाइन लिखो जिसमें ये 3 वर्ड्स आए, सोक, मैश बैक, स्मूथ आउट। थोड़ा क्रिएटिव बनो। बेस्ट कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में फीचर करूंगा। याद रखो, इंग्लिश तब ग्रो करती है जब आप उसे पब्लिक में लिखते हो। सो डोंट स्टे साइलेंट, शो अप इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर लर्निंग विद मी टुडे। आज हमने सिर्फ वर्ड्स नहीं सीखे, हमने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। नेक्स्ट एपिसोड, बाथरूम एंड हाइजीन इंग्लिश। प्रैक्टिस करते रहो, रिपीट करते रहो और इंग्लिश को लाइफ का हिस्सा बना दो। बाय एवरीवन।